अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा क्लास है वो है 9th जनरल साइंस और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टिश्यूज़ होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इससे पहले वाला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पे पहला ही जो वर्ड है दैट इज फंडामेंटल मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. We are talking about the entire life on this planet and where from it starts, that we have already studied in the previous chapter, that is the cell. और हमने उस चैप्टर में ये भी जाना था कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करते हैं. और हमने ये भी जाना था कि यूनिसेल्यूलर में जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा के तहत, जैसे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल्स में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, कि एक अंडर डेवलप्ड सेल होती है और एक डेवलप्ड सेल होती है, जिसमें तमाम जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है, मेम्ब्रेन्स होती है बहुत सारी ऑर्गेनील्स के अराउंड, और बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अभी हमने वहां पे थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दिया था. और हमने ये भी समझा था वहां पे कि बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, फिर बनता है हमारा ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म, उसके बाद जैसे बहुत सारे स्पीशीज मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम वगैरह. वो सब हमने वहां पे एक लेटर की सूरत में उसका भी खुलासा किया था. तो आज भी अगर हम अपने टॉपिक पे आए, ऑलमोस्ट अच्छी तरह से पढ़ी हुई है कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, फंक्शंस ऑफ सेल क्या होते हैं. तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वी मूव स्टेप वाइज, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टिश्यूज, टू नो अबाउट द टिश्यूज, व्हाट दे आर कंपोज्ड ऑफ, व्हाट आर दे मेड फॉर, व्हाट इज देयर फंक्शन, एटसेट्रा. तो आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो ओनली एंड ओनली टिश्यूज पे रहेगा. तो सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करना चाहूंगा. वो क्या है? वो दैट इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज. इनकी कुछ किताबों में भी दिया गया है कि टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स तक तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या दिया गया है? मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स, मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स. तो ये सिमिलरिटी जो है ये कंफ्यूज करती है अक्सर बच्चों को, कि जब वो आगे जाके पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, वो भी आज हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम एटसेट्रा. तो वहां पे वो देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है वो एक से ज्यादा तरह के सेल्स के बने हुए होते हैं, जिनका ओरिजिन सेम होता है, having originated in the same fashion and they have similar function. उनका जो काम होता है, जो कलेक्टिव काम उनका होता है, that is same. मीन्स कि वो फंक्शन भी सेम करते हैं, और स्ट्रक्चरली अगर हम ओरिजिनेशन देखें उनका कि ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, वो सेम होता है. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है टिश्यूज में, बहुत सारी सेल्स मिलती है, मिलके काम करते हैं. जैसा कि हमने
8th क्लास में भी पढ़ा था कि हाउ डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है कि बहुत सारी सेल्स, एक ही तरह की सेल्स, तरह का मतलब ये नहीं होता है कि दैट दे हैव द सेम शेप, दे हैव द सेम साइज, बट दे कैरी द सेम फंक्शन, दे हैव द सेम ओरिजिन। तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। तो अब ये टिश्यूज जो है तमाम तरह के ऑर्गेनिज्म्स में सेम नहीं होते, दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो वो टाइप्स पहले अगर हम एक फ्लो चार्ट के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो बाद में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी पूरी डिटेल समझने में टिश्यूज की। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द मेजर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो वो क्या है मेन टू टाइप्स? दे आर प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज, ओके। तो पहले हम थोड़ा सा पेरिफेरल ही मैं कहूँगा प्लांट टिश्यूज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और फ्लो चार्ट के ही थ्रू पहले जानकारी लेंगे। तो अगर हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज की बात करें, अभी हम एनिमल टिश्यूज को साइड में छोड़ते हैं, बिल्कुल भी उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पहले हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे? तो थोड़े से डिफरेंसेस भी हमें पहले पता होने चाहिए कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंसेस है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि आज हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स और एनिमल्स में हमने जो निचले क्लासेस में डिफरेंसेस पढ़ी थी कि जैसे प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं, ऑल प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड, और उनमें एनिमल्स में लोकोमोशन होती है। इसी तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, जितना भी उनका लाइफ स्पैन होगा वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स जो है टू ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे ग्रो एंड देन द ग्रोथ स्टॉप्स। इसी तरह से प्लांट्स में जो है ये नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, नॉन यूनिफॉर्म, जबकि प्लांट्स में एनिमल्स में बिल्कुल यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर हमारे पास हमारे बाग में, बगीचे में कोई प्लांट होगा ऐसे, ठीक है ना, और उसकी हम शाख तराशी करते हैं, ग्राफ्टिंग वगैरह करने के बाद जब हम कटिंग करते हैं, ठीक है, तो कट किया हमने एक साइड से भी एक शूट को और या ब्रांच को और दूसरे साइड से भी, हम ये मान के चलें कि इस साइड और इस साइड का साइज हमने बराबर सेंटीमीटर्स में हम माप के रखेंगे। ये कट किया और ये कट किया, और अगले साल अगर हम देखें तो एक ब्रांच जरूरी नहीं है कि दूसरी ब्रांच की साइज के बराबर होगी, एक बड़ी होती है दूसरी छोटी होती है, डिपेंड्स ऑन द ये प्रोपोर्शन में फर्क क्यों आ गई, तो वो भी डिपेंड है कि किसको कितना फूड मिला, किसको कितना वाटर मिला किस साइड को, तो उसी हिसाब से वो ग्रो करेगा, किसमें कितने फाइटोक्रोम्स ने एक्शन ली। तो वो सब चीजें जो है ये प्लांट्स में होती है, मीन्स देयर इज नॉट ए यूनिफॉर्म ग्रोथ, नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। जबकि एनिमल्स में हमने ये कभी नहीं देखा है कि एक जो छोटा चूजा होता है मुर्गी का, तो वो बड़ा होके कि मुर्गे की एक टांग बहुत ही लंबी हो गई और दूसरी छोटी रह गई, ऐसा हम नहीं देखते। ऐसा इंसानों में भी है, इंसानन मज नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ गसान, बल्कि यूनिफॉर्म ग्रोथ, यूता नर्व जीर ती ब्या, यूता अथ बोड़ तुत ब्या। तो इसी तरह से सभी पार्ट जो है ना एक मुकर्रर मिकदार में, एक मुकर्रर हिसाब से वो बढ़ते रहते हैं। तो अब हम प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इन प्लांट टिश्यूज में कितने टाइप्स हैं और वो टाइप्स भी
अगर हमने क्लासिफाई किया है इनको बहुत सारे टाइप्स में, तो किस आधार पे किया है, किस बुनियाद पे किया है? तो मेन जो है सिर्फ दो टाइप्स है, ये आप याद रखिए। द प्राइमरी वन इज, द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Okay, meristematic tissue, and the second one is permanent tissue। एक एक करके हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम किस टिश्यू को कहें? ठीक, तो ये जानने के लिए हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का बना हुआ होता है। अनडिफरेंशिएटेड, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मैंने अभी आपको एक चूजे की मिसाल दी थी कि उसकी टांग्स जो है ना जो लेग्स है वो ना ज़्यादा बढ़ती है, ना एक टांग उसकी बड़ी होती और दूसरी छोटी होती। तो वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो वो तो पहले एक एग था। अगर तुम वुचो, अगर इस ठूल आप वुचो नॉर्मली, ये फुटराउन मज नेरान ज चीज, अख नेरान यथ जून वनान कशर पटन मजबगम, येलोइश कलर की होती है, तो अंद किन आसान अथ फ्लूइड एग योग जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें कुछ नजर आता है कि बहुत सारी चीजें इसमें है, फेदर्स है या फिर वो चोंच है या माज अथ मज या कुछ जान बे चीज, कुछ नजर नहीं आता है। अंडा हम तोड़ते हैं, तोड़ के हमें सिर्फ दो चीजें वहां पे मिलती है। लेकिन अगर हम यही अंडा हैच करते हैं either by the artificial means or by the natural means, by putting it under its mother, मुर्गी के नीचे रखेंगे, तो कुछ दिनों के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि यथ कंश दिवान कुस्ता मत अंदर किन दिग सुच नेरान नेबर, ठीक, ये फुटरावान पाने। तो हम देखते हैं कि युस अम मज पूत द्राव तमिस चोंच ते अलग, तमिस फेदर्स ते अलग, पख बाकी चीज अल्लाह ताला ने तमिस कंप्लीट स्ट्रक्चर दितमुत, सह कत आव? गो युस यम सेल आस यथ मज, येल इमन फेवरेबल कंडीशंस मिलाय, इमो कर न सारवियो अकई काम कहीं, दे टुक टू कैरी डिफरेंट फंक्शंस। तो सभी सेल्स जो है ने अपना अपना रोल इस चूजे को बनाने में अदा किया। और वो रोल क्या था उनका कि कंस बनो नम अम सुंद, कंस बनो फेदर, कंस बनो चोंस, बाकी चीज। यथ वनान कि येले हसा कह सेल स्पेशलाइज्ड बन कह ति फंक्शन करने खतर, कह ति फंक्शन कैरी करने खतर, वनान कि यह सेल गई डिफरेंशिएट, मीन्स this is called a differentiated cell and the process is known as cell differentiation। यानी पहले तो सेल्स में कोई फर्क नहीं दिख रहा था हमें, तमाम तरह की सेल्स में, लेकिन जब इनको एक फंक्शन के लिए जाना पड़ा तो सभी ने अपना अपना रोल अदा किया। जैसा कि हमारी सोसाइटी में होता है कि बच्चे जब जन्मते हैं, अगर इस हस्पताल मज अकिस हस्पताल मज त्रो नजर, अगर बच्चस 5 हफ्ते आसन कह फर्क बासान, सारी आसान ही सारी। मगर ये हम बड़ गसान, कह बनान हाई कोर्टुक जज, कह बनान डॉक्टर, कह बनान इंजीनियर, कह मजूरी करान, तो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं सोसाइटी में, स्पेशलाइजेशन लेते हैं अपने अपने इनमें, अपने अपने फील्ड्स में। तो कह टीचर ते बनान। तो इथे कन यम सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे डू नॉट डिफरेंशिएट। तो ये अभी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ही होती है। तो कहां पे मौजूद होती है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बनाते हैं, जहां पे ये मौजूद होती हैं उसको हम कहते हैं सीधे मेरिस्टेम।
और मेरिस्टेमेटिक जोन भी बोलते हैं उसको, ठीक। और इनका काम क्या होता है, बह दिम तुम मिसाल कि अगर अस सेल आकिस टावस पे, ठीक, फॉर एग्जांपल यह सेल तो तुझ पोर्मुत माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स कि कित कन अकिस सेल बनान जो सेल, मिसाल यथ मज गो डिवीजन अत बने जो सेल, ठीक। युस यह पेट कन सेल छ, मेरिस्टेमेटिक माने गो विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, जो डिवाइड हो सकती हैं, जो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं एक्चुअली, तो दीज आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ डिवीजन। तो ये जब डिवीजन कैरी करते हैं तो इनकी वजह से ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट। लेकिन ये हमें नहीं इनकी वजह से तो ऑलमोस्ट मतलब जितनी भी ग्रोथ होती है प्लॉट में ये इन्हीं की वजह से होती है। लेकिन बाकी सेल्स को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत सी दैट इज नेग्लिजिबल ग्रोथ उनकी वजह से भी होती है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा साइज में अपनी इंक्रीज होते हैं, बट दे आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। सो ऑल द अदर सेल्स अदर देन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। तो हमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे पहला फीचर है कि ये डिवीजन, जितने भी डिवीजन्स होते हैं एक प्लांट में ग्रोथ के लिए, वो कहाँ पे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ी और जानकारी होगी कि होते क्या है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, होते क्या है। तो इनके फीचर्स के बारे में हम करेंगे। सबसे पहला जो फीचर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का या मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो तभी बनेगा जब मेरिस्टेमेटिक बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाएंगी। तो एक तो हमने देखा कि दीज आर अनडिफरेंशिएटेड, और दूसरा, और एक पॉइंट में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कॉल W वॉन नेगिली, ये एक इंग्लिश बॉटनिस्ट था, कॉल वॉन नेगिली। तो इन्होंने ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम जो है उसको कॉइन किया था। और किस बुनियाद पे कॉइन किया था कि ये मेरिस्टम, अगर हम इसका लफ्जी माने भी देखेंगे तो ये डिवीजन या ग्रोथ के ही रिलेटेड होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कुछ अहम फीचर्स ये है कि सबसे पहले इनमें वेरी थिन सेल वॉल होता है, वेरी थिन सेल वॉल, जिसकी वजह से जब इनको डिवाइड होना होता है, जब एक सेल से दो सेल, 2 से 4 बनते हैं, तो ये जो है सेल वॉल थिन होने की वजह से, वीक होने की वजह से आसानी से ये सेल डिवीजन कैरी कर सकती है। और दूसरा जो सबसे मुनफरिद फीचर है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का या मेरिस्टेमेटिक जोन का, वो होता है कि दीज आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेन्यूअल। इस सेल्फ रेन्यूअल पे बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है कि ये सेल्फ रेन्यूएशन या सेल्फ रेन्यूअल क्या होता है। सेल्फ रेन्यूअल होता है, मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली जो परमानेंट टिश्यू है ये भी खुद से नहीं बनता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है यही एक्चुअली बाद में परमानेंट टिश्यू बनता है। लेकिन कैसे, अगर बनियम ज लेयर सेल, say they are meristematic in nature, for example, अगर बनियम यह सच मेरिस्टेमेटिक सेल, ये गई डिवाइड, ठीक, इसमें 2 सेल्स बन गए, ठीक। तो ये जो अपर लेयर ऑफ सेल्स है दिस वन, ठीक है ना, अब ये थोड़ा साइज भी अटेंड करेंगे, ये बनान बे मेरिस्टेमेटिक, मीन्स व्हाट, इट रिटेन्स इट्स nature of being meristematic in function। अमुक माने क्या गो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यूज गो, यह गो न खत्म जान कहें, युस यह पथ कुन रूद, ये फिर बाद में जो मतलब पीछे पीछे रह जाते हैं लेयर्स, ये फिर बाद में
परमानेंसी अटेन करते हैं और परमानेंट टिश्यूज यही बनते हैं, ठीक है ना, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे कैसे। तो ये सबसे अहम फीचर है इनका कि दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। एक तो थिन सेल वॉल होता है इसमें, और दूसरी जो इसकी अहम क्वालिटी है वो है सेल्फ रिन्यूअल। और तीसरी जो इनकी मुनफरिद एक क्वालिटी है वो ये कि दे आर वेरी कंपैक्टली पैक्ड टू ईच अदर, कंपैक्टली पैक्ड। और ये जो है ना, ये वाली क्वालिटी इनकी, ये हमें बाद में भी जरूरत लगेगी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन, एक और टाइप हमें परमानेंट में पढ़े मतलब वहां पे पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमेट टिश्यू। तो ये कंपैक्टली पैक्ड होती हैं। व्हाट डज दैट मीन कि अगर हम दो सेल्स लेंगे ऐसे ऐसे, एक सेल और एक सेल, ठीक है ना, अगर ये आपस में ऐसे, और ऊपर से तीसरी सेल और चौथी सेल, ये देखो सेल्स में जो गैप रह गई, सेल्स में गैप रह गई इन बिटवीन द सेल्स, ठीक है ना, ये सेल्स। तो ये गैप जो है इसको हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। इंटर मीन्स बिटवीन द टू, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल बिटवीन द टू नेशंस, ओके, बिटवीन मैनी नेशंस। तो ऐसे ही इंटर, तो यहां पे जो इंटर सेल्स के दरमियान सेल्यूलर स्पेस, तो ये इंटरसेल्यूलर स्पेस ऑलमोस्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मीन्स ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। तो इतने ये एक दूसरे के साथ पैक्ड हुए, मतलब कंपैक्टली पैक्ड हुए होते हैं। कौन से? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और भी फीचर्स हम इनके पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके, ठीक। और फीचर्स क्या है इनके कि इनमें एक सिंगल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इन सेल्स में, जो मेरिस्टेमेटिक जोन में होती है सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है या जिनका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना हुआ होता है। और दूसरे जो फीचर्स है इनमें, और भी कई फीचर्स है, तो उनमें से जो लैक ऑफ वैक्यूल, और होता भी है तो बहुत ही छोटा, तो उसको हम ना होने के बराबर मानते हैं वैक्यूल, ठीक है ना, लैक ऑफ वैक्यूल। इनमें कोई वैक्यूल नहीं होता है। तो वैक्यूल के फंक्शंस भी हमने पिछले चैप्टर में, जो हमारा साथ का चैप्टर हुआ है द सेल एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसमें पढ़े थे। तो अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्या फंक्शन करते हैं और कहां पे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो मैन तीन ही है, वैसे तीन ही है, तीन टाइप्स है, these are three types. So the first one is apical meristem. The second one lateral meristem. The third one intercalary meristem. ओके, ये आप जहन में रखिए। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल वर्ड जो है एपिकल, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एपाइसिस। तो वो क्या होता है? इसका आशना वना नोक, जिसको हम कहते हैं नोक कहते हैं वना, ठीक है ना, बिल्कुल टिपन पे मानो अगर ये का शूट पार्ट है, से दिस इज द पार्ट ऑफ एनी शूट ऑफ ए प्लांट, तो इसका जो बिल्कुल लास्ट वाला टिप होगा, लास्ट वाला टिप, तो दिस इज मेड अप ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड दिस पार्ट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टम। तो यहाँ पे ये वाली सेल जो है ना ये ग्रो हो जाएगी, तो इस हिसाब से एपिकल मेरिस्टम जो है ना, तो एलोंगेशन, या जिसको हम कहते हैं डिवीजन थ्रू एलोंगेशन ऑफ स्टेम
एंड रूट्स, और रूट टिप्स पे भी, जो रूट की दोनों तरफ होती है, शूट में भी टिप्स पे और रूट में भी टिप्स पे। और टिप्स को हम क्या कहते हैं, एपेस, और एपेस की बुनियाद पे हम इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। मींस द मेरिस्टमेटिक सेल्स और द मेरिस्टमेटिक टिश्यू present at the very top, at the very tips of the two sides, that is whether it is that shoot of a plant or the root of a plant, तो बिल्कुल जो एंड्स पे मौजूद होंगी, जैसे रूट्स में रूट कैप वाला जो पोर्शन होता है तो वो आगे बढ़ता है रूट कैप के बगैर यहाँ पे। तो अंडरग्राउंड पार्ट हो चाहे अपर ग्राउंड पार्ट हो, दोनों में एपिकल मेरिस्टम होता है। तो ये एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो जहन में आ गई, कि जब हमने फाइटोक्रोम्स पढ़े थे, प्लांट हार्मोन्स, आपने 8th में पढ़े होंगे या 7th में, शायद 7th में ही है प्लांट हार्मोन्स। तो वहां पे आपने जब जिब्रेलिन के बारे में पढ़ा, जिब्रेलिन, तो इसकी डिस्कवरी जो है जिब्रेलिन की, ये भी अजीब है कि एक साइंटिस्ट था जापान में, क्योंकि जापान में वहां पे एक डिजीज लग गई थी प्लांट्स को। तो क्या हो रहा था कि प्लांट्स तो जितने भी राइस प्लांट्स थे या वगैरह थे, मेज प्लांट्स वगैरह, तो राइस प्लांट्स में ही ज्यादा लग गई थी। इनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। हाइट उसके साथ तिमन तीसा कि इनको फिर बाद में नाम पड़ा वहां पे फूलिश सीडलिंग डिजीज, जापान में, ठीक है। तो फूलिश सीडलिंग डिजीज क्यों नाम पड़ा उनको, क्योंकि ये बहुत ही लंबे लंबे हो रहे थे और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उस पर असर हो रहा था, ठीक है ना। तो बाद में एक वहां पे साइंटिस्ट आया, उसका नाम था जिब्रिला फ्यूजिकोरिया, ठीक है ना। तो उसने वहां पे एक फाइटोक्रोम दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया। उसने कहा कि दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलोंगेशन ऑफ द सिटम एंड एलोंगेशन ऑफ एक्स्ट्रा। तो वो एलोंगेशन एक्चुअली किस तरह से होता है, वो जिब्रेलिन जो है एक्टिवेट करता है इनको, मेरिस्टमेटिक एपिकल मेरिस्टम और जितने भी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं उनको वो एक्टिवेट करता है ताकि वो ज्यादा ग्रोथ करें। तो अपवर्ड अगर ज्यादा ग्रोथ होगी, डाउनवर्ड अगर ज्यादा ग्रोथ होगी, तो हम देखते हैं कि एलोंगेशन ऑफ दीज पार्ट्स टेक्स प्लेस, ओके, ओकर्स। इसी तरह से जो दूसरा होता है एपिकल के बाद, होता है लेटरल। लेटरल मीन्स साइडवेज, ओके। तो प्लांट्स को सिर्फ लंबा नहीं होना होता है, थोड़ी सी चौड़ाई भी उनको चाहिए होती है, गर्थ जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है साइड में, तो ये इनकी गर्थ डायमीटर बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये साइड से बढ़ते रहते हैं यहाँ पे और पीछे छोड़ते हैं परमानेंट टिश्यू, पीछे परमानेंट, तो ये सेल्स आगे आगे बढ़ेंगे और मेरिस्टमेटिक बनता जाएगा। तो इस तरह से ये प्लांट जो है ना मोटा भी हो जाएगा। ये गस थोड़ा इतना इस ब्रोट अगर इस तमो कुन जान फ्रसस लिखा कि नाव, फॉर एग्जांपल ABC, हालांकि सह गलत लिखा। तो कुछ सालों के बाद हम देखते थे कि इस नाम में भी जो है ना ये उस आसान बढ़ियोमुत क्या यम साइडस आसान यम मेरिस्टमेटिक सेल्स, तो ये ग्रो हो जाती थी, ठीक है ना। तो ग्रोथ के साथ साथ जो है ना ये जाय ते बढ़ान, अस बसान ये बोड़ गोमुत, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो तीसरा होता है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये सारे खुद इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट, बह वन तक क्या इम्पोर्टेंट। एक्चुअली जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू की एक फंक्शन जो है ना, जो मैंने आपको अभी नहीं बताई थी, अब बोल रहा हूँ, वो ये भी है कि इट हील्स द वुंड्स एंड इंजरीज ऑफ प्लांट्स और प्लांट किंगडम, ठीक है ना। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे हम में अगर इंसानस का जख्म लगे, इस वनान कि ब्लड प्लेटलेट्स हसा तथ, ठीक है ना। तो वो क्लॉट बनाते हैं, ब्लड क्लॉट वगैरह। तो हम इस तरह से देखते हैं कि अल्लाह ताला ने प्लांट्स में भी एक मैकेनिज्म रखा है टू हील द वुंड्स ऑफ द प्लांट्स। तो व्हाट हाउ डज इट हैपन, अम खतर दिम बह मिसाल, ठीक है ना। अगर अस प्लांट निमो फॉर एग्जांपल प्लांट, वनान अख चीज अत मज यम हसा गई नोड्स, ठीक है ना, जहाँ से बड्स वगैरह राइज होते हैं, नोड्स।
और नोड्स अगर होंगे 2 तो इनके दरमियान जो गैप होगी दैट इज कॉल्ड इंटरनोड्स, ठीक है ना। इंटरनोड्स मीन्स space between the two nodes, two alternate nodes, that's internodes, ठीक है ना। तो इन नोड्स और इंटरनोड्स के दरमियान भी एक टाइप का, एक तरह का मेरिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इंटर, मीन्स बिटवीन द टू, एंड कैलरी बिटवीन दीज नोड्स, ठीक है ना। इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू या इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो इसका काम क्या होता है, बह दिम तुम मिसाल तो ये पाने समझ कि यम सातन फॉर एग्जांपल अगर 4 गो पार्क मज कोई भी, तो पार्क में जो है ना बहुत तरह के ग्रासेस होते हैं या कहीं भी चरागाह में यह अत खेवान, तो ये पार्ट ऑफ प्लांट जो है ना कट कर लेता है, कट अस क्या वनान तेल जहन सोन सोच क्या वनान कि यह प्लांट गसेन तेल फर्दर ग्रो कर कहीं, इट मस्ट नॉट ग्रो नाउ, क्यों, क्योंकि ये तो कट गया इसका पार्ट। तो जब तक न इसके बीच में, इन नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में भी कोई मेरिस्टमेटिक टिश्यू होगा जो बाद में भी ग्रो करेगा, तो यहाँ पे ये जख्मी हुए है। आप देखो यहाँ अगर इस निमो कटर निमो पार्क में इस निवान सोरी घास सटित, तो तम पे वुचान 5 दुई 10 दुई बे घास आमुत, या चारोई खेवान घास, या कुन ती जायन का प्लांट गो जख्मी, तो तम पे वुचान सह बे हील अप, तो वहां पे उसकी ब्रांचेस निकल आती हैं, वहां पे जो है ना नोड्स और इंटरनोड्स के वहां पे बर्ड्स निकल आते हैं। तो अस क्या वुचान कि यम दीज इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्लांट में हर जगह नोड्स और इंटरनोड्स के दरमियान, तो जहां कहीं भी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से ये पार्ट कट गया, ये पार्ट कट गया, तो यहाँ पे जो इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू होगा वो बनाइए थोड़ा बोर्ड पानिस, मिसाल के तौर पर यहाँ मेरिस्टमेटिक जोन इंटरकैलरी, अगर प्लांट सुन ये पे ठीक ये कट हो गया, तो ये जो है ना बाद में ये ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है यहाँ पे। तो हम तम सातन करान हीलिंग of wounds and injuries, and also it revives the plant, resurrects the plant। तो प्लांट का जो रिवाइवल है फ्रॉम एन इंजरी, तो ये मदद देते हैं। और साथ साथ ही में ये देखो नोड्स और इंटरनोड्स के दरमियान जो एलांगेशन होती है कंटिन्यूस में, अगर इंजरी ना भी हो तब भी ये उसमें मदद देते हैं। तो these are our 3 types of meristematic tissue, that is apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. So in our next lecture inshallah we will discuss about the permanent tissue, okay। तो permanent tissue में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता के रखूं कि ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। और फिर हम सिंपल में जो पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वगैरह वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।